वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आज सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबकी दीन दुनिया अच्छी बनाए, सबको सलामती खैर के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और दुआ की दरख्वास्त है, बहुत से मसले मसाइल होने की वजह से मैं आप लोगों से बिल्कुल भी वीडियो से रब्ता नहीं कर पा रही हूँ और इंशाल्लाह मैं दोबारा अपने पुराने तरीक़े जैसे मैं हर रोज़ वीडियो डाला करती थी, इंशाल्लाह मैं दोबारा ज़रूर ऐसे करूँगी। उस बात के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं आप सबसे। और मैं आज का जो हमारा ख़ास पैगाम है मैं उससे रिलेटेड आपसे बात करना चाहती हूँ। ये छोटा सा बयान है क्योंकि वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जो वजीफ़ा है हमारा आज का। तो हमारा जो ये आज का पैगाम है, ये पैगाम आज हमारा रमज़ानुल मुबारक का दिन है, ये आने वाला है जो कल, और रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आ चुके हैं फिर से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें ज़िंदा रखा, ये मौका दिया, पल पल दिया। हाँ, इस रमज़ान को देखने से पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कल परसों में या आज में इंतकाल कर गए होंगे या कल सुबह होने तक उनका इंतकाल हो जाएगा, या अल्लाह ताला उन सबको सलामती खैर के साथ रखे। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो हम लोग बहुत खुशनसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ नसीब फरमाई है कि हम ये दिन देखें। और हमारे बहुत से ऐसे लोग जो हम लोगों से जुड़े हुए थे और वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं और हम उनको अब दोबारा देख नहीं सकते, ना वो दोबारा रोज़े रख सकते हैं। और हमारी ज़िंदगी से उनका एक एक साल करके वो हमसे बहुत दूर होते जा रहे हैं और हमारी दुआओं में बस उनका नाम रहता है। और जैसे हम उन्हें जब वो दुनिया से गए थे हर रोज़ उन्हें याद करा करते थे, तो अब हम उन्हें इतना याद नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे लोग थे हमारी ज़िंदगी में, कई सारे जो वो चले गए और हम उन्हें दोबारा देख नहीं सकते, तो उनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत करें। और जो हमारा आज का ख़ास बयान है, बयान ये है कि आप जैसे समझ रहे हैं कि फ़लस्तीन के और इंडिया के और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसे हालात ख़राब हो रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ में बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए, और एक चीज़ बिल्कुल माइंड मत करिएगा, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों की आवाज़ बीच में आती है क्योंकि मेरा घर छोटा है, तो मेरे बच्चे मुस्तक़िल शोर शराबा करते रहते हैं और लेट नाइट्स होते हैं और मैं उस टाइम फिर वीडियो नहीं बना पाती। तो इसलिए मैं इन सब के साथ ही अपना वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा कि बच्चे पीछे से आवाज़ करते रहते हैं। इन्हीं के साथ मेरी ज़िंदगी और आखिरत जुड़ी हुई है, तो इनके साथ, इनकी आवाज़ के साथ ही मुझे अपनी ज़िंदगी का आगे आगाज़ करना है। तो मेरी दुआ ये है कि जितने गज़ा में, फ़लस्तीन में और इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत सी ऐसी जगहें जो हमें दिख रहा है कि हाँ वहाँ लोग परेशान हैं, मगर बहुत सी ऐसी जगह जहाँ हमें लोगों की तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर तकलीफ़ परेशानियों में मुब्तला हैं और वो हमें बता नहीं सकते, ना दूसरों को, ना अपनी फैमिलीज़ को, ना फैमिली के बाहर और लोगों को, किसी को बता नहीं सकते। अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। तो मेरा जो आज का ख़ास पैगाम सबसे पहले तो जो है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले जो हमारे पिछले वक्त की जो बुराइयां हमारे दिलों में कीना के तौर पर भरी हुई हैं, जो हमने अपने अजीज़ रिश्तेदार या बहुत से जान पहचान के ऐसे लोग जो हमारे वक्त के में उन्होंने हमारे साथ पूरा करा या स्टिल कर रहे हैं वो लोग, तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे कि वो हमारे साथ जो हरकतें कर रहे हैं वो ऐसे दोबारा ना करें। और उनको अल्लाह हिदायत दे कि वो अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचें, और तब क्योंकि जो आज बुराइयां हम दूसरों को देंगे कल वो हमें फेस करनी होंगी। तो अल्लाह हमारी जो गलतियां कोताहियां हैं उन्हें माफ़ फरमाए। और जितने भी लोग दुनिया में परेशान हैं, जैसे हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, चलते हैं फिरते हैं, दुरुस्त बिल्कुल सेहत याब है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको ऐसे ही हमेशा रखे। और जैसे फ़लस्तीन में और यहाँ इंडिया में हालात इतने ख़राब हो रहे हैं, ये सब हमारे अपने जो गुनाह हैं उनका नतीजा है। मैं आपको आज एक बहुत अंदर की बात बताने जा रही हूँ। बात ये है कि जो लोग हमारे दुश्मन हो रहे हैं, ये दुश्मन क्यों हैं? बेवजह ये हमारे दुश्मन नहीं हुए हैं, हमने इनका हक़ अदा नहीं करा जिसकी वजह से ये हमारे दुश्मन हो गए। हक़ अदा करने वाली बात ये है कि हमने जो जितने भी नॉन मुस्लिम्स लोग हैं उनको दीन की दावत नहीं दी और हमने उनको कभी भी उनके लिए दुआएं नहीं करी, क्योंकि वो एक एक करके इस दुनिया से चले जाते हैं और वो सारी ज़िंदगी अल्लाह के घर जाके और दोज़ख में उनको तकलीफ़ पहुंचती है। तो इसके भी ज़िम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इस उम्मत को नबियों वाला काम सौंपा गया है, क्योंकि अब तो कोई नबी आएंगे नहीं।
तो ये पूरी उम्मत को ही ये काम दिया गया है कि जो गैर मुस्लिम से हम उन लोगों की इस्लाह करें और उन्हें अपने दीन के बारे में बताएं। वो ईमान लाए नहीं लाए, मगर अपने बिहेवियर से और अपनी अच्छी बातों से हम उन तक अपने दीन को पहुंचाएं। लोग कहें कि हाँ इस्लाम आजकल, आज देखिए आप, इस्लाम सबसे ज़्यादा ग्रोइंग है माशाल्लाह, कि इस्लाम जो है वो तेज़ी से फैलने वाला रिलीजन है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितने ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं उतना ज़्यादा ही लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसके बारे में और दीन की तरफ आ रहे हैं। ये क़यामत की निशानियों में भी निशानी है कि जब दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा होगा तो हमारा दीन सबसे ज़्यादा फैलेगा और सबसे ज़्यादा लोग मुस्लिम होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं बस यही कहती हूँ कि लोगों से अपनी दुआएं जब आप करा करिए तो दुआओं में वो सारे लोग जो दुनिया में मौजूद हैं और आने वाले हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं या गैर मुस्लिम कहूँगी मैं उनको, क्योंकि मैं कभी भी किसी को काफिर नहीं कह सकती, क्योंकि काफिर पता नहीं, ये अल्फाज मुझे पसंद नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान ईमान, जब तक वो ज़िंदा है वो ईमान कभी भी ला सकता है, उसको काफिर नहीं कहना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि गैर मुस्लिम लोग हैं जो जिन्हें दीन की नॉलेज है या नहीं है, तो अल्लाह से दुआ करा करिए कि अल्लाह ताला उन तक दीन ईमान पहुँचाए हमारा, ताकि वो ईमान वाले बने, ताकि आखिरत के अज़ाब से और ज़िंदगी के बाद के अज़ाब से वो ज़िंदगी में जो तकलीफ़ आती हैं उनसे बचे। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई हैं जिनसे हम दुआएं करते हैं तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी बदल देता है। और दुआएं करेंगे जब तो अल्लाह ताला कुदरती उनके दिल में हमारे लिए रहम और मोहब्बत पैदा करेगा। कुदरती मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं बहुत सालों से, अपनी मैम मेरी हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि, मुझसे नहीं मतलब वहाँ पर बहुत सारी गैदरिंग थी माशाल्लाह, तो उन्होंने कहा कि जब हम उन सारे लोगों के लिए जो ईमान पर नहीं है और हम उनके लिए दुआ करेंगे तो आने वाले वक्त में आप ये नोटिस करेंगे, जब हम उनके लिए दुआ करेंगे कुदरती उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत होगी। जब आप उनके लिए दुआ नहीं करेंगे और उनको उनके हालात पे छोड़े रहेंगे और इसी हालत में वो दुनिया से चले जाएंगे, तो सोचिए वो जहन्नुमी हो जाएंगे और इसका बेशक बहुत बड़ा गुनाह हमारे ऊपर भी आ रहा है। वो जो अज़ाब है वो यही है। तो अल्लाह से सच्ची तौबा करें और अपने दीन इस्लाम को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करें सबके सामने, ताकि हमारी अच्छाइयाँ, हमारी नेकियाँ, हमारे अच्छे बिहेवियर की वजह से लोग हमारी तरफ रुजू करते हैं, हमारी नेकियों को। वैसे एक मुसलमान अगर एक गलती करता है किसी गैर मुस्लिम के साथ में, यकीन मानिए पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है उसमें। और अगर आप एक अच्छाई करेंगे तो उस एक अच्छाई की बरकत से वो इंसान सारी कम्युनिटी को अच्छा समझे कि वो लोग ऐसे होते हैं, जैसा हमारे साथ भी ऐसे होता है। मगर हमारी ये सोच होती है कि ये हमारी सोच गलत सोच है कि हम पूरी कम्युनिटी को गलत मानते हैं। अगर मैंने अभी कुछ दिन पहले, एक लड़का था, तो उस लड़के से वो मेरे इस पर कमेंट कर रहा था उल्टा सीधा, तो मैंने उससे कहा, वो बहुत छोटे उम्र का कोई लड़का था नॉन मुस्लिम, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटे, मुसलमान को मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटे एक बात बताओ, मैंने कहा तुम जो ये सब बोल रहे हो कि तुम्हारी एज नहीं है ये सब बातें करने की, और तुम्हारे दिल में किसने इतना नफ़रत डाली? अच्छा सच सच बताना कि मुसलमानों ने तुम्हारे घर ख़ानदान में कभी किसी को कत्ल करा, या कभी उन्होंने तुम्हारे साथ में कोई ज़्यादती करी है या कोई तकलीफ़ तुम्हें पहुंचाई है? यकीन मानिएगा आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया, वरना वो मुझे हर बात पे कुछ ना कुछ कह रहा था जब मैं उससे बात कर रही थी, मगर उसका आज तक रिप्लाई नहीं आया। उसको शायद एहसास हुआ कि ये बात बिल्कुल सच कह रही है। लोगों ने तो माइंड गंदा करने की कोशिश करी है, वो अपना पॉलिटिकल उनके इशूज़ हैं और वो ऐसा कर रहे हैं, उससे उन्हें फ़ायदा होगा, मगर वो सगे पॉलिटिशियंस किसी के भी नहीं होते। मगर मैं आम लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं वो, उनको क्या हुआ है, वो बिना सोचे बिना समझे किसी को भी गलत ठहरा रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि वो एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें बेशक देखिए हमारी ये गलती है कि हमने उन लोगों के लिए ना तो दुआएं करी हैं और ना दुआ के, क्योंकि जब हम उनके लिए दुआ करते हैं तो बेशक उनके दिल में रहम पैदा होता है। ये कुदरती मैं आपको बता रही हूँ, मैं हमेशा बहुत सालों से दुआ करती हूँ और आज तक बहुत रेयरली मेरे साथ ऐसा हुआ है जो मेरे क्या नाम है, उन लोगों से कभी मुझे कोई तकलीफ़ पहुँची हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी नॉन मुस्लिम से तकलीफ़ पहुँची हो। बाकायदा मेरे बहुत सारी दोस्त हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, मेरी बहुत बड़ी गैदरिंग है मेरे साथ में,
जिसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम है। मेरा बहुत बात करने का मिजाज है, तो मैं हर किसी से बात करती हूँ। दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, मोहब्बत रहती है मुझे आपस में, एक बहुत जल्दी मुझे हर किसी से अटैचमेंट हो जाता है। तो मैं सबको एक जो हमारी नेकी वाली चीज़ है, हम नेकी सबको करने के लिए बोलें कि आप ऐसा करा करिए, ऐसा करिए। तो ज़रूरी नहीं है आप अपना डायरेक्ट कह दें कि अल्लाह एक है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं। आपको ये बात कहने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको, आपसे कोई काम पड़ रहा है, तो आप उन्हें एक अच्छे तरीक़े से, एक मोहब्बत के तरीक़े से आप उनको वो चीज़, उनका काम कर सकते हैं तो काम करिए, और अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि वो आपकी अंदर के, आपके ईमान को, आपके मज़हब को समझे कि हमारे यहाँ क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या नहीं। मैं इनडायरेक्टली कभी कभी जब इस दिन पेश नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि देखिए, हमारे अल्लाह ने कहा है कि कोई भी ज़ात का, इंसानों कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, खुदा सबका एक है। नाम लेने वाले अलग अलग हैं, मगर ये है कि अल्लाह ने कहा हमारे यहाँ कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, ख्वाह वो हमें अपने हाथ पैर से, पैसे से, जान माल, किसी भी तरीके से अगर हम कर सकते हैं और हम वहाँ से गुजर रहे हैं, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वरना कल को हमारे यहाँ इस चीज़ का पकड़ होगी, अल्लाह हमसे सवाल करेंगे जब हम दुनिया से चले जाएंगे। तो मेरी बस आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप सारे लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह अमन अमान का फ़ैसला फ़रमाए। इस दुनिया में बहुत तकलीफ़ परेशानियाँ हैं, दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा है। हम वो लोग हैं जो दुनिया का आखिरी वक्त देख रहे हैं, और ये जो तकलीफ़ परेशानी का वक्त चल रहा है, इसमें 2 रकात नमाज़ पढ़िए और सारी उम्मत के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला सारे जो लोग हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे ताकि ये दीन ईमान पे आए और इनके गुनाहों को माफ़ कर दे, और हमारे भी गुनाहों को माफ़ कर दे जिसकी सज़ा हमें ऐसी मिल रही है। और बेशक हम लोग बहुत गुनहगार लोग हैं, क्योंकि इंसान गुनाहों का पुतला है, और हर कोई ये नहीं कह सकता कि वो गुनहगार नहीं है। हर इंसान गुनहगार होता है, मगर अल्लाह ने उसके लिए रास्ता खोला कि वो 1000 बार भी गलती करेगा तो वो अल्लाह से ही कह दे कि अल्लाह तू मेरा मालिक है और मैं तेरा बंदा हूँ। तू जितनी बार अल्लाह तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं जितनी बार भी गुनाह करूँगा और मुझे एहसास होगा मैं तेरी तरफ पलटूँगा, क्योंकि मुझे माफ़ करने की ताकत सिर्फ तेरे अंदर है। और हुकूकुल इबाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हुकूकुल इबाद में ये है कि आपके जितने भी लोग हैं आपके घर में, घर के बाहर, उनके हकूक़ अच्छे से अदा करिए। एक बार को अल्लाह अपनी हर चीज़ माफ़ कर देगा। नमाज रोज़ा आपसे कोताही हो जाए, नमाज छूट जाए, रोज़ा छूट जाए, हर चीज़ माफ़ कर देगा। मगर अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद कभी माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो इंसान माफ़ ना करे। तो कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो उससे साफ दिल कर लिया करिए, उसकी बात को लंबे वक्त तक दिल में मत रखा करिए, क्योंकि पता नहीं होता है वो हमारी ज़िंदगी का कौन सा आखिरी दिन होता है जब हम शायद नहीं रहें और हमारी ज़िंदगी बस इतनी ही रह जाए और हम चले जाएँ दुनिया से उस तकलीफ़ को लेके। तो दिल साफ़ करिए सबसे, और रमज़ान के महीने में अपने दिल को पाक करिए और अच्छी इबादत करिए। और एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हम लोग ये साजो सामान अपने घर में इतनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ये अल्लाह की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको दे, अल्लाह सबके घर में खुशियाँ लेकर आए। मगर ये जो इतना साजो सामान, इतनी प्रिपरेशंस, नहीं खाने की चीज़ें, ये सब हम अपने लिए ला रहे हैं। ये तो ये मैं ये चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा, आप जो आपके अजीज़ अकारिब हैं, जो बेचारे जिनके हालात ऐसे नहीं हैं, या आपकी फ़ैमिली में आपके बहन भाई अलग रहते हैं, शादीशुदा हैं, और वो आपसे मतलब नहीं कह पाते हैं, तो आप जो ज़कात के पैसे हैं या जो आपका एक्स्ट्रा खाने पीने का सामान है, तो आप उन लोगों से शेयर किया करिए, बाहर मत करा करिए, क्योंकि पहले आपके घर वालों को ज़रूरत है उस चीज़ की। और अगर आपके घर में कोई नहीं है तो बाहर देखिए, मगर अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, इन लोगों को अपने सिला रहमी करिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऊंची शख्सियत बने, तो आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाना शुरू करिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि बड़ा आदमी वही बनता है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। फ़ायदा पहुंचाने वाले इंसान ही दूसरों को बड़े आदमी बनते हैं। जैसे मैंने एक भाई हैं, मैं उनको नहीं जानती, मैं उनका नाम भी याद नहीं है मुझे, बहुत टाइम हो गया। तो उन्होंने बताया कि मैं जब लखपति था तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैं अपने से नीचे जो लोग हैं उनके काम करा करते थे, तो वो हज़ारपति है। मतलब वो लोग किसी को हज़ार हज़ार सैलरियाँ कितनी कितनी देते हैं, तो वो हज़ारपति है, मैं लखपति हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर करोड़पति बनना चाहता हूँ तो मैं लोगों को लखपति कर दूँ। तो यकीन मानिएगा उन्होंने ऐसे ही करा। उन्होंने अपने लोगों की सैलरी बढ़ाई, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया, लोगों को लखपति बनाया, तो वो करोड़पति बन गए, कुदरती।
तो ये मैं ज़िंदगी का आपको एक फ़लसफ़ा भी बता रही हूँ कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। उनकी ज़िंदगियों में, उनके रिस्क में, हर चीज़ में बरकत आती है। कभी भी कंजूसी करने से या फिर लोगों के काम करके बचने से ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती। जब तक आप नेकियां नहीं करेंगे आपके पास वो चीज़ें वापस नहीं आएंगी, ना आपकी नस्ल में आएंगी वापस। और आपके साथ साथ आपके बच्चों का भी मिजाज यही बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सख़ी दिल बने, नेक बने, ईमान वाले बने, तो आपको उन्हें दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ, दीनी पढ़ाई के साथ साथ ये नेक चीज़ें भी करनी सिखानी होंगी। उनके हाथ से पैसे दिलवाइए, उनके हाथ से नेक अमल करवाइए। इंशाल्लाह वो बच्चे कल आपके लिए ऐसे बन जाएंगे कि जो फर्मा बरदारी वाली चीज़ लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चों में नहीं रही, वो हमारी अपनी खुद की गलतियाँ होती हैं। यकीन मानिएगा, मेरा एक बहुत छोटा सा मेरा बेटा है, छोटा वाला। तो वो जब मैं खाना खाती हूँ या पानी खाना खाती हूँ तो मुझे पानी ला कर देता है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कभी भी दिल में ऐसी चीज़ नहीं रखती। और जितना हो सकता है अपने बहन भाइयों के, अपने माँ बाप के और अपने अजीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है उनसे, मगर मैं अपने हाथ पैर से भी काम आ सकती हूँ तो मैं उनके काम आ जाती हूँ। तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से मेरे बच्चों के अंदर भी यही वाली बात है सारी। तो ये मैं रियल में मैं देखती हूँ ये सारी चीज़ें। मैं चाहती हूँ आप सब भी ऐसे करें और अपने लोगों का ख्याल करें, और फ़लस्तीन के और इंडिया के और सारी दुनिया के लोगों के लिए दुआ करें कि जिन तक अल्लाह रिज़्क़ नहीं पहुँचाया, तो जैसे तूने हमारे पास पहुँचाया, बरकती रिज़्क़ दिया। हमारी फ्रिज भरी हुई है, हमारी अलमारियाँ खाने की चीज़ों से भरी हुई हैं, हमारा फ्रिज भरा हुआ है, हमारा किचन भरा हुआ है। अल्लाह तू ऐसे ही सबके बरकती किचन भर दे। अल्लाह तू ऐसी बरकतें सबके किचनों में भर दे, सबकी ज़िंदगियों में ऐसी बरकतें भर दे जो लोगों की ज़िंदगियों में से ये कमाने की या टेंशन, ये रिस्क की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों, ताकि उन लोगों की ज़िंदगी से तकलीफ़ निकले और वो अपने दीन ईमान पे ध्यान दे सकें, अपने नमाज रोज़े पे ध्यान सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कश ज़िंदगी से भी और जो बहुत ज़्यादा मुशक्क़त भरी ज़िंदगी होती है उससे भी इंसान दीन से गाफिल होने लगता है। तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हलाल और आसान रिज़्क़ की दुआ करा करिए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इतने कम वक्त में नहीं बता सकती हूँ, और मुझे लंबा वीडियोस में ज़्यादा इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं मैं एकदम मुंह पे कैमरा रखे, बस मेरा फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा ख़राब है, मतलब मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए मैं जो है वीडियो सही से बना नहीं पाती हूँ, और मेरे पास अभी इसका कोई सेटअप नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह एक अच्छा सा सेटअप इसके लिए आगे भी तैयार करूँगी। अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी दे, क्योंकि अभी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मेरी जॉब हो या कुछ। मैं अपने बच्चों के साथ ही अभी घर पर रहती हूँ, और मेरी लाइफ में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए भी दुआ करें और सबके साथ सिला रहमी करें। अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, मेरे वीडियो सारे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सबकी ज़िंदगियों में अगर आपकी सोच ये बन गई कि मैं सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दूँ, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपके बच्चों की लाइफ में खुशियाँ आएंगी इंशाल्लाह। फिर आप देखिएगा आपकी लाइफ कैसे बदलेगी जब आप लोगों को सुकून और खुशियाँ देना शुरू करेंगे। आपको एक इत्मीनान लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा करा। बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही, मगर आप जैसे अपने घर के लिए थोड़ा सामान लाने, तो आप आधा आधा किलो के 2-4 पैकेट चने और मटर और क्या नाम है, थोड़े से जो चिप्स वगैरह होते हैं, थोड़े फल अगर आपके हैं तो अपने घर में, फैमिली में, या आपके जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप उन लोगों को वो चीज़ हदिया करें, बेचते रहें। और सिर्फ रमज़ान से ही मकसद नहीं है, सारी ज़िंदगी हमारे पास ये है कि आप कोशिश करें कि आप किसी को ऐसा फ़ायदा पहुँचाएं। किसी के पास कारोबार नहीं है और आपके पास पैसा है, आप 10-5 हज़ार रुपये लगा के उसे कुछ काम करा दें, या आप उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर दें जिससे उसे कमाई का ज़रिया बन जाए और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। जितनी आप लोगों के लिए आसानियाँ और खुशियाँ पैदा करेंगे, इतनी खुशियाँ आपके और आपके आने वाली नस्ल में इंशाल्लाह पैदा होंगी। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में चैन सुकून क़रार दे और इत्मीनान दे, खुशियाँ दे, और अमन अमान का फ़ैसला फ़रमाए अल्लाह पूरी दुनिया में। और सारे उम्मत मुस्लिमा के लोग जितने हयात हैं और आने वाले हैं जो गुज़र गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें सबको दीन ईमान पे क़ायम रखे और ईमान पे ख़ात्मा नसीब फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में सबको इकट्ठा फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और दोज़ख से अपनी पनाह में ले ले, आमीन सुम्मा आमीन। और नेकोकारों में हम लोगों को शामिल करें। हमारे जो बच्चे हैं और आने वाली नस्लें हैं उन सबको भी दुआ करा करिए। जितनी अल्लाह मैं दुआएं कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
तो वो सारी दुआएं मेरे गुजरे हुए लोगों के लिए और जो दुनिया पूरी हयात है और जो आने वाले हैं, अल्लाह उन सब के लिए मेरी दुआओं कबूल फरमा, क्योंकि दुआ की भी नेकी होती है। कितने लोग गुजर गए और कितने हयात हैं और कितने आने वाले हैं। एक एक नेकी भी अगर देखी जाए तो अरबों खरबों में भी सिर्फ एक अल्फाज मुँह से निकालती वो नेकियां इतनी हो जाती हैं सिर्फ दुआ करते ही, कि आप किसी की अच्छाई के लिए दुआ कर रहे हैं और पता नहीं किसकी किस्मत आपकी दुआ का इंतज़ार कर रही है। बहुत से वक्त ऐसा होता है कि हमारे उस सामने वाले इंसान से कोई कनेक्शन नहीं होता, मगर हम उसे तकलीफ़ में देखते हैं और दुआ कर देते हैं तो उसका काम हो जाता है। क्योंकि हो सकता है वो दर्द जो हमने महसूस करा वो कोई दूसरा, उसकी अपने फैमिली अपने रिलेशन में कोई महसूस नहीं कर पाया हो। तो अपने लोगों के काम आइए, दुआ कीजिए, हाथ पैर से भी काम आइए, पैसा है तो पैसे से काम आइए, कोई अप्रोच है, कोई काम है आपका ऐसा जिससे आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उससे भी काम आइए। आपको अल्लाह ने ऐसी कोई अच्छी पोस्ट दी है जिसके ज़रिए आप दूसरों की तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारा बहुत बहुत ख़राब वक्त में साथ दिया और हमें उनकी ज़ात से इतनी सुकून अमन पहुँचा कि हम उन्हें आज तक दुआएं देते हैं। और तो बस मेरी यही गुजारिश है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करा करिए मेरे वीडियोस, ताकि लोगों के पास ये ख़ास पैगाम मेरे जो हैं पहुंचा करें, ताकि लोग मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें नहीं करें। अल्लाह ताला को जो इज़्ज़त या ज़िल्लत देनी है वो तो इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला है। बस ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है सबसे, ताकि मेरा चैनल चलता रहे आगे और मैं आपके पास अच्छी अच्छी वीडियोज़ भेजती रहूँ। और ये बहुत काम की वीडियोज़ होती हैं, ये मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। मैं आप सबसे वही शेयर करती हूँ, बनावटी इसमें कुछ नहीं होता है। जिन चीज़ों को मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है मैं चाहती हूँ लोग वही सीखें, ताकि मुझे भी इनडायरेक्टली बस मुझे इसमें ये फ़ायदा है कि मैं चाहती हूँ जब मैं ये लोगों को सिखाऊंगी और लोग करेंगे तो इसमें सवाब मुझे भी होगा। तो बस सवाब की नीयत से ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई सबकी सलामती खैर की दुआ कीजिए। और मैं भी आप सबकी फैमिली, भाई बहन, माँ बाप, अज़वाज, बच्चे सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह सबको सलामती खैर के साथ रखे। और मैं अपने वीडियो को पूरा करती हूँ और आप लोगों को मेरे कौन से वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे सजेस्ट करा करिए कि मैं आपको किस चीज़ पर वीडियो बनाया करूँ। और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करिए। आप जान रहे हैं कि सीए लागू हो गया है, ये सबसे डरिए नहीं। अल्लाह ताला को हमारे साथ जो मामला करना है तो वो पूरे से पूरे हालात में हमारे साथ अच्छा या बुरा मामला कर सकती हैं, वो उस पर कादिर है। दुनिया की ताकत नहीं है इसमें, ना हमारा कोई रिस्क रोक सकता है, ना हमारी ज़िंदगी में कोई दर्द तकलीफ़ दे सकता है जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। अगर हमें दर्द तकलीफ़ गुजर रही तो वो भी अल्लाह के हुक्म से, हमारी अपनी कोई गलतियाँ हैं जिससे हम दर्द उठा रहे हैं। तो अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ करे, हमें दीन ईमान पर कायम रखे, नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिए और मुझे सजेस्ट करते रहिए कि मैं आपको किस चीज़ के बारे में वीडियोज़ बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।